सीताराम मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बेगी विलंब न करिय नृप साजिय सबुई समाजु सुदिन सुमंगल तबहि जब राम होई जुबराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहे जय जीव शीस तिन्ह ना, मेरे साथ साथ पढ़ो हाँ क्या। कही जय जीव शीस तिन्ह नाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाए। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। जो पांच हिम्मत लागे नीका, करहु हरषि राम ही टीका। और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परे उन जानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियौ जगत पति बरिस करोरी। मेरे साथ साथ दोनों चौपाइयां पढ़ा करो भैया, मेरे पीछे पीछे पढ़िए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परे उजनु पानी। विनती सचिव करहि कर जोरी, जियौ जगत पति बरस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जय मंगल भल काजु बिचारा, बेगी नाथ न लाई बारा। नरपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बौर जनु लई सुशाखा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कहु भूप मुनि राज कर, जोई जोई आयसु होई। राम राज अभिषेक हित, बेगी करहु सोई सोई। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्षि मुनीस कहु मृदुबानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फल, फूल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। तो चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहि सकल विधाना, कहु रचहु पुर विधि विधाना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजाओ। फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर लगा दो, चारों ओर रोप दो। रजहु मंजू मणि चौके चारू, कहु बनावन देगी बजारू। पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुल देवता की पूजा करो
और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग। सिर धरि मुनिवर बचन सबु निज निज काज ही लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आय सुदीना सोते ही काजु प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वो काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गहा अवध बधावा। राम सीय तन सगुन जनाए फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी की राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकी सप्रेम परस पर काही भरत आगमन सूचक आही। भये बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शगुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शगुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति अंडन कमठ हृदय जय भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शगुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। यही अवसर मंगलु परम सुनि रहस्य निवासु। शोभत लखि विदु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए भूषण बसन भूरि तिन पाए। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मगन हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी मणिमय विभूति भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे। आनंद में मग्न हुई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूजी ग्राम देवी सुर नागा कहु बहुरी देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु देहु दया करि सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। गावहि मंगल कोकिल बयनी विधु बदनी मृग सावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली
चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे कैसे नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, राम राज अभिषेक सुनी हिय हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। अब बेटा तुम इसको फिर से दोहा को पढ़ो अपने हिसाब से। राम राज अभिषेक कुसुमी ये हर्षे नर नारी, लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचार। वेरी गुड। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए, गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ देई घर आने, सो रहा भांति पूज सन्मान, गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में ले आए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठई काज नाथ असिनीति। यद्यपि सेवक के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु कीन सनेहु, भयउ पुनीत आजु यह गेहु, आयसु होई सो करो गोसाई, सेवक लाही स्वामी सेवकाई। परंतु प्रभु आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह प्रेम दिखाया किया है, इससे आज ये घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, सुनि स्नेह साने बचन, मुनि रघुबर ही प्रशंस, राम कसन तुम कहाऊ अस, हंस बंस अवतंस। सीताराम।